हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सो बस यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ कि मैंने किस प्रकार से 2024 में मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। तो बस यहाँ पर मेरी सुबह की देखिए पूजा हो चुकी है और इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो धूप भी हो गए होंगे, हफ्तों निकले ही नहीं है सूर्य भगवान, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो भी मैंने बनाया, जो भी जिस तरह से मैंने किया है, वो मैं आप लोग के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने तिल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है स्थान तिल का हम मकर संक्रांति के पर्व में, तो बस यहाँ पर मैं जो है तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ और तिल की बर्फ़ी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली और देखिए मैंने घी भी निकाला है, क्योंकि मुझे घी का जो है लड्डू भी बांधना था, तो मैंने घी जो है इस तरह से निकाल लिया। और देखिए निकाल के रखते ही रखते किस तरह से जम गया, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर। तो बस किसी तरह से हमने त्यौहार ये मनाया है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ जो भी मैंने किया वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम तिल को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसके लड्डू जो होते हैं सबसे पहले भगवान ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो इसका जो है मैं इस तरह से लड्डू बनाती हूँ। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे लड्डू बनाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, जैसे लाई का। तो यहाँ पर देखिए मैं लाई का लड्डू बना रही हूँ, तिल के लड्डू मैंने बनाए। और हमारे यहाँ जो है जो सफ़ेद वाली तिल होती है उसकी भी बर्फ़ी बनाई जाती है। बहुत सारे लड्डू बनते हैं, चूड़े के बनते हैं, मकई के बनते हैं, चने के बनते हैं, मूंगफली दाने के बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। लेकिन मैं बहुत ही कम इस बार बनाई हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी बहुत बस पूजा करने के लिए जो मैंने तैयारी कर ली वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस तरह से जो है देखिए इतनी जल्दी ठंड हो रही है। और इस लड्डू को ना तुरंत गरम गरम ही बांधा जाता है, नहीं तो ज़रा सा ठंड हुआ तो फिर ये लड्डू बंधने वाले भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किसी तरह से जल्दी जल्दी इतने सारे लड्डू जो भी मैंने बना लिए, क्योंकि अकेले हैं, अकेले की वजह से मैंने जो है इस तरह से जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, बस शुभ करने के लिए और पूजा करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये मेरी लाई जो है, लाई का जो लड्डू मैं बनाई हूँ ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी लड्डू को खाया भी जाता है। तिल का लड्डू तो बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से पाक बनाती हूँ और गुड़ के ही पाक में मैं ज़्यादातर जो है लड्डू बनाती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि गुड़ में थोड़ा सोंधापन होता है। और जब गुड़ और चीनी की जब हम इस तरह से पाक तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा विशेष ध्यान देकर बनाना होता है, क्योंकि ज़रा सा भी आपकी नज़र हटी तो आपका पाक जो है वो तो गड़बड़ हो ही जाएगा और फिर आपका लड्डू बहुत अच्छा सा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए विशेष इसे आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से चेक करके ही बना रही हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा जो है लड्डू भी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मैंने देखी सफ़ेद तिल और मूँगफली लेकर इस तरह से मैंने बर्फ़ी बनाई है। तो ये भी जो है गुड़ की ही बर्फ़ी है, मतलब गुड़ का ही पाक लगा के मैंने इस तरह से बर्फ़ी जमाया है और ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना है। ये जो है बर्फ़ी इसको कह सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने थाली में जमा के बनाया। वैसे मैं लड्डू भी बना देती हूँ इसका, लेकिन जब इस तरह से देखिए बहुत सारे लड्डू भी बन जाते हैं तो इस तरह से बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है बर्फ़ी बना लिया है। तो बस इसको गरम ही गरम हम इस तरह से जो है चाकू से थोड़ा सा काट के रखेंगे, जिससे कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके पीस बहुत ही अच्छे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हमारी सुबह सुबह की पूजा हुई। मकर संक्रांति की सुबह सुबह हम लोगों ने जो पूजा की वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आरती की थाली यहाँ पर रखी और सुबह सुबह मैं उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई की, मुख्य द्वार की पूजा की। इसके पश्चात जो है मैं मंदिर में आ गई थी। सूर्य भगवान को मैंने अभी अर्घ नहीं दिया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा की। बहुत ज़्यादा ठंड है जैसा कि आप जानते हैं, और अंधेरा रहता है। सुबह सुबह 5 बजे, जब 5:30 बजे हम पूजा करने बैठते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने मंदिर में पूजा किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से भोग लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है दीपक भी प्रज्वलित किया। हो सके तो दीप दान जरूर से करना चाहिए। तो सुबह की पूजा में जो मैं मंदिर में दीपक जलाती हूँ वो है। और यहाँ पर मैंने भोग लगाया। ये देखिए हमने जो पट्टी बनाया, मतलब बर्फ़ी बनाई थी वो है, और लड्डू है, तिल का लड्डू है, चूड़े का लड्डू भी हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही कम जो है चीज़ों का मैंने इस बार बनाया ठंड की वजह से। तो बस यहाँ पर हमने जो है ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। यहाँ हमारे भोले बाबा का सुंदर सा अभिषेक श्रृंगार पूजा हुआ। तो वीडियो मैंने पूजा का नहीं बनाया, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपनी पूजा शेयर करती रहती हूँ। तो बस उसी तरह से मैंने पूजा की है। सभी प्रभु का सुंदर स्नान श्रृंगार आप दर्शन कर ही सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने पूजा की है अपने मंदिर में। तो आपको मैं एक बार जो है दर्शन अच्छे से करा देती हूँ। तो मंदिर में आप देख सकते हैं सुबह मकर संक्रांति की पूजा हमारी कुछ इस प्रकार से हुई है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी अगियारी की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है अगियारी में जो इस तरह से तिल चटकाए जाते हैं, सो वो हमने यहाँ पर किया है।
यहाँ की पूजा मैंने दिखा दी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ हमारे ठाकुर जी की पूजा के भी दर्शन कर लें। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं दीपक प्रज्वलित है और यहाँ पर हमने जो इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाया है और दूध का भोग लगाया है। और बहुत ही ठंड की वजह से मैंने बहुत ही मोटे मोटे स्वेटर जो है अपने बाल गोपाल को पहनाया है। तो आज सोमवार था ना, तो इसलिए मैंने जो है इस तरह से वाइट कलर की पोशाक मैंने धारण कराई है। तो इसमें रेड भी कलर है, बहुत ही प्यारी ये पोशाक लगती है। और तीनों बाल गोपाल हमारी लाडो रानी इस तरह से बढ़िया से स्वेटर वगैरह पहन कर जो है बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस ये सुबह की मेरी पूजा है, जैसा कि आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। और मैं एक बार आपको सभी अपने प्रभु के दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह की पूजा के हमारे जो है दर्शन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मैंने कुछ इस प्रकार से पूजा की है। इसके पश्चात अब दोपहर में जो है मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करूँगी। सो वो भी मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सभी जगह अपने अपने, मैंने कहा ना, जैसा कि अपने अपने घर के रीति रिवाज होते हैं, तो उसी तरह से हमारे यहाँ जिस तरह से मनाया जाता है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह की पूजा जब मेरी हो चुकी तो इसके पश्चात हमने जो है सूर्य भगवान के लिए इस तरह से जल तैयार किया है अर्घ्य देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लाल पुष्प जो है हमारे छत पर ही है, तो वहीं से मैं ले लूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, सूर्य भगवान भी नहीं दिख रहे हैं और ठीक से जो है अभी उजाला भी नहीं हुआ है। हस्बैंड जो है इस तरह से जो है कपूर की आरती कर रहे हैं। सो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही छत पर जाके पूजा किए। इसके पश्चात हम नीचे चले आए और अब हम जो है दोपहर के भोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह हमने जो है दूध का और लाई और तिल का भोग लगाया। इसके पश्चात जो है दोपहर के भोजन में हमने बनाया है पूड़ी, सब्जी और कचौड़ी। और हमारे यहाँ दही चूड़े का जो है भोग लगाया जाता है खिचड़ी के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू गोभी की सब्जी बनाई है। सीताफल की जो है हमारे यहाँ मीठी सब्जी बनाई जाती है, थोड़ी सी मीठी बनती है ये सब्जी, गुड़ डाल के बनाई जाती है। और ये पूड़ियों के साथ, कचौड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर हमने कचौड़ी बनाई है, साथ में दही है, चूड़ा है, गुड़ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और ये हमारे यहाँ जो है सुबह में भोग लगता है। बहुत सारी जगह पे जो है सुबह में खिचड़ी बनाई जाती है, पर हमारे यहाँ जो है सुबह में इसी का भोग लगता है। हमारे यहाँ दही चूड़ा जो है शुभ माना जाता है और इसी का भोग हम लगाते हैं। और इससे आप सभी लोग जो है बहुत सारे अंदाजा भी लगाते हैं कि दीदी आप बिहार से हैं कि कहाँ से हैं। तो देखिए, ये हमारे यहाँ का जो है रिवाज है, हमारे यहाँ यही जो है मनाया जाता है इस तरह से, वो मैं जो है मनाती हूँ। अब ये बिहार का रिवाज है या कहाँ का रिवाज है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये हमारे घर का जो है रिवाज है, उसको वही मैं करती हूँ। तो जैसे हमारे घर की पूजा होती है मैं उसी तरह से करना भी जानती हूँ और उसी तरह से करना भी चाहती हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने जो है अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और यकीन मानिए सुबह में ये बहुत ही अच्छा लगता है, दही चूड़ा और पूड़ी सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। शाम को हमारे यहाँ जो है गरम गरम खिचड़ी बनाई जाती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से देखिए, हमने अपने मंदिर में यहाँ पर हमने अपने जो है भोले बाबा जी के पास, माता पार्वती जी के पास, माँ भगवती के पास मैंने भोग लगाया है, गणेश जी के पास, क्योंकि यहाँ पर जो हम भोग लगाते हैं तुलसी का पत्र हम नहीं डालते हैं। और जो हम ठाकुर जी के पास भोग लगाते हैं वहाँ पर मैं तुलसी का पत्र डालती हूँ। देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं क्या हम मंदिर में अलग अलग सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं? नहीं, आपको इस तरह से एक जगह भी आप रख के भोग लगा सकते हैं। बस तुलसी का पत्र आपको साथ में रख देना है अगर आप ठाकुर जी रखे हैं तो। केवल आप यदि ठाकुर जी को तुलसी का पत्र लगा के भी अगर भोग लगा देते हैं तो भी सभी देवी देवताओं में प्रसाद बढ़ जाता है और सभी देवी देवताओं को जो है भोग लग जाता है। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से लगाती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देखिए ये हमारी जो है दोपहर का जो है भोग प्रसाद ठाकुर जी की सेवा इस तरह से हुई। इसके बाद मैं विश्राम करा दी हूँ। शाम की संध्या आरती मैं आपको दिखा रही हूँ। शाम की आरती हमारी हो चुकी है और हमने जो है शाम को अपने ठाकुर जी को उठाया है। 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं जो है, ठंड है तो 4:30 बजे के करीब मैं उठाती हूँ और इसके बाद जो है मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। इसके पश्चात देखिए हमारी यहाँ पे आरती पूजा हुई है। सो यहाँ भोग प्रसाद में देखिए फिर हमने जो है वही लाई और जो है मीठे का भोग लगाया है। तो ये शाम की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो शाम को हमने जो है अपने मंदिर में पूजा की है। तो बस इस तरह से शाम को हमने ठाकुर जी को उठाकर यहाँ पर जो है इस तरह से भोग प्रसाद किया है। अब इसके बाद जो है रात्रि में हम जो है खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है और इसी तरह से हम करते हैं। और इसी तरह से हम जो है देखिए इस बार जो है इतनी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो इसलिए पतंग वगैरह की जो है व्यवस्था हमने नहीं की, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन करती हूँ। वैसे मैंने अपने बाल गोपाल के पास पतंग रख दी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो आराम से हमारे बाल गोपाल जो है पतंग उड़ाएंगे क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और 3 ही बजे, दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था
कि बिल्कुल भी जो है रूम से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ रही है। और धूप तो हमें जो है हफ्तों हो गए होंगे दिखे ही नहीं है सूर्य भगवान। तो बस इस तरह से ठंड में किसी तरह से हम लोगों ने जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, और कुछ भी करती तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती, बहुत कुछ मैंने किया नहीं। जो बस इस दिन हमने पूरे दिन जो है बस इस तरह से बनाया और खाया और अपनी जो है पूजा पाठ की है। सो वही मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे मकर संक्रांति का पर्व बहुत अच्छा, तो शाम की 6 बजे की ये मेरी पूजा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। शाम को 6 बजे हमारे यहाँ संध्या आरती होती है और पूजा होती है। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो बस इस तरह से हमने सभी जगह पे दीपक प्रज्वलित किया और अपनी जो है शाम की पूजा की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बाल गोपाल अपनी पतंगे लेकर बैठे हुए हैं। तो बस इस तरह से हमने जो है त्यौहार मनाया है, क्योंकि अभी तो बाहर जाने का जो है बिल्कुल भी मौसम ही नहीं है कि हमारे यहाँ पतंग कोई उड़ा है। तो बस इस तरह से हमने घर के ही अंदर अपनी जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो बस बाल गोपाल के साथ हमने अपनी मकर संक्रांति का जो है इस तरह से पर्व मनाया है। सो बस यहाँ पर अब मैं आपको जो है दर्शन करा रही हूँ अपने ठाकुर जी के प्रसाद का, जो कि भोग लग चुका है। तो इस तरह से हमने जो है रात में खिचड़ी बनाई, साथ में बूंदी का रायता है, पापड़ है, और ठाकुर जी को हमने जो है इस तरह से भोग लगाया है। तो हमारे यहाँ खिचड़ी में जो है रात में ही इस तरह से जो है खिचड़ी बनाई जाती है और हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये मकर संक्रांति की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे जो है फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।